Shut up and sit down. Parliamentary form of government in India. भारत में संसदीय शासन प्रणाली. Another important feature of the Indian political system is its parliamentary form of government, both at the union and state levels. भारतीय राजनीतिक पद्धति की एक अन्य विशेषता इसकी संसदीय शासन प्रणाली है. शासन प्रणाली के दो रूप होते हैं. There are two forms of government. अब ये क्या क्या रूप होते हैं? प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री. अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल तथा संसदीय पार्लियामेंट्री. In presidential system, the three organs of government are independent of one another. अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं. There is absence of close relationship between the executive and the legislature. वहाँ कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं. The United States of America has a presidential form of government. संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है. But in a parliamentary form of government, there is a very close relationship between the executive and the legislature. किंतु संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं. यूनाइटेड किंगडम हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनाइटेड किंगडम में संसदीय शासन प्रणाली है. इन फैक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया adopted the British model as the system of government that operated in India before 1947 was to a great extent quite similar to the British parliamentary government. वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ के लिए ब्रिटिश प्रतिमान को ही अपनाया, क्योंकि भारत में सन 1947 के पहले जो शासन प्रणाली चल रही थी वह काफ़ी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान थी. In India, we have parliamentary form of government both at the central and state level. भारत में केंद्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर शासन प्रणाली का स्वरूप संसदीय है. The Indian system reflects all the main features of parliamentary government. 1. Close relationship between the legislature and the executive. 2. Responsibility of the executive to the legislature. 3. The executive having a head of the state as the nominal executive and a council of ministers headed by the prime minister as the real executive. अब देखिए, वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ के लिए ब्रिटिश प्रतिमान को ही अपनाया, क्योंकि भारत में सन 1947 के पहले जो शासन प्रणाली चल रही थी वह काफ़ी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान थी. भारत के केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर शासन प्रणाली का स्वरूप संसदीय है. भारतीय संसद प्रशासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं. पहला, विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. दूसरा, कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. तीसरा, कार्यकारिणी में एक राज्याध्यक्ष है जो नाम मात्र का प्रधान है तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद है जो वास्तविक कार्यकारिणी है. The executive having a head of the state as the nominal executive and the council of minister headed by the prime minister as the real executive. अब ये जो फोटो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं इस टॉपिक में और आगे क्या बोला जा रहा है. नंबर 1, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध. इन इंडिया, there is a close relationship between the executive, that is the council of ministers, with the prime minister at the head and the legislature, that is the parliament.
भारत में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी में राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं। Only the leader of the majority party or coalition of parties can be appointed as the prime minister. अब देखिए, विधायिका तथा अर्थात संसद के दो सदन हैं, ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा, जो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। All the members of the council ministers must be members of parliament. It is only on the advice of the council of ministers that the president can summon and prorogue the sessions of both the houses of parliament and even dissolve the Lok Sabha. All the elected members of the parliament participate in the election of the president, and he or she can be removed from office only when an impeachment motion against him or her is passed by both the houses of the parliament. अब देखिए, इसको मैं वापस से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। भारत के कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। केंद्र सरकार की कार्यकारिणी में राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं। विधायिका अर्थात संसद के दो सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, सत्रावसना करता है तथा लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आगे देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। The Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। It means that the responsibility of every minister is the responsibility of the entire Council of Ministers. इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व पूरी मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। It is responsible to Rajya Sabha also. अब देखिए, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी होता है। In fact, both the houses have powers to control the Council of Ministers. अब देखिए, संसद के दोनों सदन मंत्रिपरिषद को नियंत्रित रखते हैं। They do it by asking questions and supplementary questions on the policies, programs and functioning of the government. ऐसा करने के लिए वे सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उसके कार्यों पर प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं। They debate on the proposal of the government and also subject its functioning to incentive criticism. वे सरकार के प्रस्तावों पर वाद विवाद करते हैं तथा सरकार के कार्यों की तीखी आलोचना करते हैं। They can move adjournment motion and calling attention notices. वे स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश करते हैं। No bill tabled by the Council of Ministers can become law unless it is approved by the Parliament. अब देखिए, कोई भी अगर बिल आता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। The annual budget also is to be passed by the Parliament. वार्षिक बजट भी संसद द्वारा पारित किया जाता है। In real terms, the tenure of the Council of Ministers depends on the Lok Sabha. वास्तव में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है।
The Council of Ministers has to resign if it loses the confidence of Lok Sabha, which means the support of the majority in that house. The Council of Ministers can also be removed from office by the Lok Sabha through a vote of no confidence. यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है यानी सदन में बहुमत का समर्थन खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है। आगे देखिए, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारिणी। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। भारत में कार्यकारिणी के दो भाग होते हैं, नाम मात्र कार्यकारिणी तथा वास्तविक कार्यकारिणी। द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इज द नॉमिनल एंड फॉर्मल एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति जो राज्याध्यक्ष होता है, नाम मात्र तथा औपचारिक कार्यकारिणी है। Theoretically, all the executive powers are vested by the Constitution in the President of India. अब देखिए, सिद्धांततः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित किया गया है, बट इन प्रैक्टिस these are not exercised by him or her. किंतु व्यवहार में उनका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता। These are actually used by the Prime Minister and the Council of Ministers. वास्तविक में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। The Council of Ministers with the Prime Minister at the head is the real executive. The President cannot act without the advice of the Council of Ministers. अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारिणी है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारिणी। इट इज द प्राइम मिनिस्टर who is the pivot of the parliamentary executive. प्रधानमंत्री संसदीय कार्यकारिणी की धुरी होता है। All the members of the Council of Ministers are appointed by the President on the recommendation of the Prime Minister. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। The allocation of portfolios among the ministers is the prerogative of the Prime Minister. मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। He or she presides over the meetings of the cabinet and he is the only link between the Council of Ministers and the President. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्षता करता है। वह तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच की एकमात्र कड़ी है। Any minister can be removed from office if the Prime Minister decides. When the Prime Minister resigns, the entire Council of Ministers has to go. प्रधानमंत्री के निर्णय से किसी भी मंत्री को पद से हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री के पद त्याग करने से सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। आगे देखिए, The parliamentary system in India has been functioning quite satisfactorily. The parliamentary governments in states also are structured on the pattern of the central government. The executive consists of the governor and the council of ministers with chief ministers at the head. Whereas the governor functions as the head of the state, the chief minister and the council of ministers act as the real executive. The state legislature are bicameral, state assembly and legislative council in only a few states. In most of the states, these are unicameral, legislative assembly. ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इन विशेषताओं के साथ भारत में संसदीय प्रणाली संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित हो रही है। राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की संरचना केंद्र की प्रणाली के अनुरूप है।
वहाँ कार्यकारिणी में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्यपाल राज्याध्यक्ष की भूमिका निभाता है तथा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारिणी की तरह कार्य करते हैं। राज्य विधायिकाएं संसद की तरह कार्य करती है। कुछ राज्यों की विधायिकाएं द्विसदनीय विधानसभा तथा विधान परिषद हैं। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय विधानसभा विधायिकाएं हैं।